नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हाल ही में हमारे भारत का एक अंग है कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अनंतनगर नाम का जो ज़िला है, उसके पास में एक पहलगांव नाम का छोटा सा गांव है। वहाँ पर बड़ी दुखद घटना हुई है, जिसके बारे में आप सभी देशवासियों को मालूम है। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने हमला करके निर्दोष हमारे हिंदू भाइयों पर हमला किया, जिसमें 22 से ज़्यादा हिंदुओं का नरसंहार किया और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। बहुत दुखद घटना है। बिना किसी कारण, बिना किसी अपराध के उन्होंने हमारे 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये इंसानियत नहीं है। बार बार पाकिस्तान हमारे भारत पर हमला करता है और हम कुछ भी कर नहीं पाते। पिछली बार भी 2019 में हमला हुआ था, उसमें क्या किया? मेरा सरकार से अनुरोध है कि कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए। हम सर्जिकल स्ट्राइक करके चुप हो जाते हैं, 50 लोगों को मारते हैं और 50 आतंकवादी और वो उत्पन्न करके यहाँ भेज देते थे। ये ऐसे नहीं रुकने वाला। जब तक हम उनकी सेना पर हमला नहीं करेंगे, सेना को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये नरसंहार इसी तरह से चलता रहेगा। इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ऐसा ठोस कदम उठाया जाए जिससे दोबारा ऐसा कर्म करने की इनकी हिम्मत ना हो। पाकिस्तान ये जताना चाहता है कि जम्मू कश्मीर से हिंदुओं का खात्मा हो जाए। जिस प्रकार पहले भी पिछले समय में आपने देखा होगा कि वहां से कश्मीरी पंडितों को किस प्रकार से प्रताड़ित करके बाहर निकाला गया। क्या हम इतने कमजोर हैं? भारत का हर नागरिक इतना जज्बा रखता है, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। सरकार यदि छूट दे दे तो आप जानते हैं हम क्या कर सकते हैं। कितनी बेरहमी से उन लोगों को मारा है। इंसानियत नाम की इनके हृदय में बिल्कुल भी जगह नहीं है। अहिंसा परमो धर्म है, हमारे भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है। लेकिन कब तक हम ये सहन करेंगे? विनम्रता से, प्रेम से, सौहार्द से काम चल सकता है, तो हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम प्रेम और सौहार्द बार बार दिखाते जाते हैं और ये लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। इनके मन में तनिक भी दया का भाव नहीं है। ऐसे लोगों को तो कठिन से कठिन दंड मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाच दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, ऐसे आतिताई बढ़ते हैं इस भूमि पर, तो मैं जन्म लेकर आता हूं। अब ये समय वही है। भगवान हमसे दूर नहीं है। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा, और वही जो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के उपदेश को सुनकर के किया, वो कर्म करने का आज समय आ गया है। यदि आज हम नहीं जागे, अर्जुन ने कहा कि मेरे सामने तो मेरे बाबा, परबाबा, दादा, नाना सब युद्ध में खड़े हैं, मैं इनको कैसे मारूं? लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान ने कहा था
कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग, आपके मन में तो दया भाव है लेकिन इनके मन में नहीं है। ये नहीं चाहते कि तुम्हें राज्य मिले, ये नहीं चाहते कि तुम सुख से रहो, और सठ के साथ सठ की नीति अपनानी चाहिए। जो जैसा कर्म करता है, जो जैसा व्यवहार करता है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसमें तनिक भी परेशानी नहीं है। यदि हम प्रेम से किसी को गले लगाते हैं तो उनका भी तो कर्तव्य बनता है कि थोड़ा बहुत प्रेम उनके हृदय में जागे, मन में जागे। लेकिन नहीं, उनके मन में तो कट्टरता भरी हुई है। हमारे हिंदू भाइयों को काफिर कहते हैं। मेरा तो यही अनुरोध है, यही निवेदन है भारत सरकार से कि जिन परिवारों के लोगों को, उन परिवारों ने खोया है, परिवारजनों ने खोया है, उनकी पीड़ा वही जानते हैं। अरे जिसके घर में आग लगती है ना, उसे ही पता लगता है, दूसरा क्या जानने का पीर पड़ाई। इसलिए जल्दी से जल्दी इस नरसंहार का बदला लेना चाहिए। जय श्री राधे।